कर ही रहा था कि पाकिस्तान में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन चैंपियन ट्रॉफी के दौरान कोई हमला कर सकती है कि इसी दौरान एक हरकत देखने को मिली। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच के दौरान एक मिलिटेंट पार्टी का सपोर्टर, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सपोर्टर साद रिजवी की तस्वीर लेकर ग्राउंड के अंदर पहुंच गया। पिच पर जहां पर प्लेयर मैच खेल रहे थे वो सपोर्टर वहां पर पहुंच गया और वहां जाके उसने न्यूजीलैंड के प्लेयर को दबोच लिया। ये वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सख्ते में चला गया था और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी। जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहाँ पे जाके वहाँ पे खेल के दौरान जो है वह क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, TLP तहरीके तालिबान, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये ऐसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल एक मिलिटेंट पार्टी और पूरे ग्राउंड के अंदर जो है उन्होंने वो लहरा दी है। अब ये एक तो ये होता है कि इसे पॉपुलैरिटी स्टंट भी कहते हैं, अब स्टंट भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इस बात की मजम्मत करती है? अगर वो मजम्मत करती है तो फिर भी चलो पार्टी को हम लोग बरी उल जिम्मा कह सकते हैं, और अगर वो इस बात की मजम्मत नहीं करे। दूसरी बात यह है कि एक पॉलिटिशियन है, एक रिलीजन स्कॉलर है, उसकी तस्वीर लेके ग्राउंड में जाना, क्रिकेट के ग्राउंड में जहाँ पे अब नॉन मुस्लिम एक टीम खेल रही है, एक मुस्लिम टीम खेल रही है, और आप ये कह लें कि आप नॉन रिलीजन और नॉन पॉलिटिकल होती है आपकी क्रिकेट, उसमें तो किसी किस्म का रिलीजन इन्वॉल्व ही नहीं होता। जहाँ पे जो आपके कह लें नॉन मुस्लिम बंदे होते हैं वहाँ पे मुस्लिम खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब जो मुस्लिम खिलाड़ी हैं उनमें आप ये कह लेते हैं कि गैर मुस्लिम जो वो भी खेल रहे होते हैं। तो मुझे तो ये बंदा वाकया जो है ना, बंदे को इसने सख्ते में डाल दिया और ये अनटॉलरेटेबल है। किसी किस्म की इसमें मौजूदा पाकिस्तान के हालात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, ये एक्ट देखने के बाद इंडियन मीडिया तो इस खबर को अपने हर टीवी चैनल पर चला रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया का बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने का। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपको लगता है कि इंडिया ने सही किया पाकिस्तान में ना आकर? देखिए, ये ना हमारी इंडिया की और हमारी जो है ना एक मीडिया वॉर होती है जो कि हमेशा चलती रहती है। हम उनके इश्यूज़ को उठा रहे होते हैं, यहाँ पे वो हमारे इश्यूज़ को उठा रहे होते हैं। कोई इस तरह का छोटे से छोटा वाक़या हो ना जिसकी कोई आप ये कह लें कि कंसिडरेशन भी नहीं होती, लेकिन हम दोनों मुल्कों का मीडिया जो होता है ना उसको उठा के उखाड़ पिछाड़ के पता नहीं कहीं से कहीं ले जाता है। अब ये देखें कि इंडिया ने सिक्योरिटी इशूज़ का बहाना करके वो पाकिस्तान में नहीं आए, और उन्होंने चलो उनके पास ये एक पॉइंट ऑफ फैक्ट आ गया है कि इसकी वजह से जो है हम लोग नहीं गए। लेकिन अब दूसरी बात यह कि शुक्र है वो हमारे पास नहीं आए। जो उन्होंने हमारा दुबई में हशर किया ना, फिर भी किसी न किसी तरीके से हमारे लिए ये काबिल बर्दाश्त है कि दियारे गैर में था वो, चलो दुबई में था, वहाँ पे हमारी इतनी बड़ी जगहसाई जो है वो टीम इंडिया ने की। अगर ये पाकिस्तान में होती और इतनी बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त और चैंपियन ट्रॉफी की वो टीम, आप ये देखें कि दुनिया की क्रिकेट की तारीख में आपकी क्रिकेट की 150 साल की तारीख, उसमें कभी आपको बड़े चंद ऐसे वाक़यात मिले होंगे। कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, कोई भी क्रिकेट टीम जो है, कोई भी कंट्री वो होस्ट कर रहा हो और उसी कंट्री की टीम जो है उस ट्रॉफी के दौरान या उस मैच के दौरान, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ODI हो, चैंपियन ट्रॉफी हो, वनडे हो, उसमें उस कंट्री की टीम जो है वो सबसे पहले उस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। तारीख रकम की है हमने। देखिए, हम डिफेंडिंग चैंपियन भी थे और हम मेजबान टीम भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने तारीख रकम की है कि हम चैंपियन ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर हुए हैं। आप यकीन करें, मैं कहती हूँ शुक्र है अल्लाह का कि टीम इंडिया पाकिस्तानी है, वरना उनका मीडिया कहता कि हम पाकिस्तान को उनके घर में घुस के मार के आए। पाकिस्तान के शहर, पाकिस्तान के दिल लाहौर में आपने देखा है कि सिविल सोसाइटी में वो प्लाजे जो कि किसी प्राइवेट या निजी बंदे की मलकियत होते थे, वहाँ पे उन्होंने इंडियन टीम्स के बैनर लगाए हुए थे। जो लोग थे, क्रिकेटर जो थे, जो शायकीन क्रिकेट थे, उन्होंने झंडे उठाए हुए थे इंडिया के जो प्लेयर्स थे, विराट कोहली की फोटो उन्होंने उठाई हुई थी, रोहित शर्मा की फोटो उठाई हुई थी, शुभमन गिल की उठाई हुई थी, हार्दिक पांड्या जो हमारा बहुत बड़ा राइवल है, इंडिया का झंडा लेकर आया हुआ था एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन। हमने देखा कि कजाफी स्टेडियम के अंदर जो लास्ट मैच हुआ है
वहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़का इंडिया का झंडा लेकर आ गया था। इससे बड़ी बात और क्या होगी? देखें, अब ये हमारा झंडा लेके जाना हमारी मोहब्बत है इंडिया के लिए। एज अ गेम में हमारी मोहब्बत है कि हमने इंडिया को जो है हमने वेलकम किया है और हमने उन्हें बताया है। अब ये लड़का जो था, ये नो डाउट कि ये काबिल फ़ख्र और काबिल सलूट है कि इसको हम लोग जो है वो पजीराई हमने की, और इंडियन हमारे जितने शायकीन क्रिकेट है उन्हें भी पता चला कि नो डाउट कि हम लोग हमारी इंटरनल मामला, पॉलिटिकल बॉर्डर इशू जितने भी है, लेकिन हम गेम को गेम कंसीडर करते हैं। और हम लोगों ने मैच के दौरान हमने इंडिया का झंडा जो उसको नीचे नहीं, उसकी बेहुरमती नहीं होने दी, उसको हमने नीचे नहीं किया, बल्कि हमने इज्जत दी है। नो डाउट कि हमारे पास इंडियन टीम नहीं भी आई, हमने फिर भी इंडियन टीम को कदाफी स्टेडियम में जाके इंडिया का झंडा लहराना, हमने इंडिया को ऑनर दिया, पूरे कंट्री को ऑनर दिया, इंडियन टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हमने ऑनर दिया कि ठीक है यार, आप हमारे पास नहीं है, फिर भी आप हमारे भाई है, हमारे मेहमान है। अब हम मेजबान है, अब दुबई में भी हमारे मेहमान है, आप कहीं और मैच खेल रहा होता हमारे साथ, फिर भी आप हमारे मेहमान थे, और हमारी मेहमान की मेहमान नवाजी करना जो है वो हमारा फर्ज। ग्रुप ए में से अगर हम बात करें तो इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? दो टीमें तो क्वालिफाई कर गई हैं, आप बाकी दो टीमों को किन को देख रहे हैं? देखिए, मेरे जो हिसाब से बाकी दो टीमें जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही जाएगी।